20 to 23, थैंक गॉड वो ज्यादा एनजीओ अभी उनकी दुकानें बंद हो गई हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपने देखा, मैं कह रहा था कि आप देखो कि ये बॉर्डर स्टेट्स क्यों चुनता है। पिछला इलेक्शन जब ये पंजाब में इसने लड़ा, ये जब इसकी पार्टी ने ये किया, ये तो पूरी तैयारी कर चुका था और मुझे अंदर की बात मालूम है, ओथ के लिए इतनी तैयारी कर ली थी। उस समय आप देखो कि इसको पाकिस्तान से कितना मदद मिल रहा था और ये खालिस्तानी से इनको कितना मदद आता। आपके सुनने वाले थोड़े वो भी पता लगा दें कि कनाडा और वहां से वो और ये जो वेस्ट से जो खालिस्तानी है कितनी भारी मात्रा में और कितना कितना पैसा लेके इसके पास आए थे। तो ये बॉर्डर स्टेट को इसीलिए कंट्रोल करना चाहता है कि ताकि ये जितना ये धंधा है इसका जो एंटी नेशनल धंधा है वो चल सके। और उसके बाद से आपने इसको देखा, ये आदमी किस तरीके से 26 जनवरी परेड को डिसरप्ट करना चाहता था, और फिर 26 जनवरी अभी इसका टाइमिंग जो है वो टाइमिंग को नजरअंदाज न किया जाए। और सबसे अहम बात मैं ये कह रहा हूं कि आखिर एक बात बताइए, जो आप बात कह रहे थे ये दिल्ली के बारे में, कि कुछ स्टेट्स हैं जो कि जिनके अलग अलग देशों से जिनके जो बॉर्डर एरियाज हैं, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, ये हो गया, कुछ स्टेट्स जो है वो बॉर्डर पे भी हैं और दिल्ली के भी आसपास हैं। तो उनके बाप की बपौती नहीं है ना कि हम जो दिल्ली में हम रहने वाले हैं वो रोज हर दिन हमको धमकी दिया जाए। सब धमकी जब आप देते हो कि हम जला देंगे और ये करेंगे, अबे जलाना है तो जला, तलवार लेके घुस दिल्ली में, आग लगानी है तो लगा। उस आग को हम कैसे बुझाएंगे, वो क्या स्वरूप लेगा वो मैं भी नहीं जानता हूं। वो तलवार लेके फिर अब वो तलवार लेके दिल्ली में घुसोगे तो हम अपने बचाव के लिए भी, जैसा सरदार पटेल ने कहा था, तलवार से तलवार टकरा देंगे। ये तमाशा नहीं है कि जस्ट बिकॉज यू आर लोकेटेड, योर स्टेट इज इन प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली, यू थ्रेटन अस एवरी डे। आप लुटियंस दिल्ली को नहीं थ्रेटन कर रहे हो बिकॉज उनके पास बहुत उनके बचाव के साधन है, आप हमको थ्रेटन कर रहे हो। क्या है साहब, जलने दो, दिल्ली जल जाए कोई बात नहीं। दिल्ली कितनी बार ध्वस्त हुआ है और कई बार दिल्ली का नवनिर्माण हुआ है। इट हैज रिजन फ्रॉम द एशेस। अरे तुम क्या हो, बड़े बड़े आके यहां से चले गए, तुम्हारी औरतें भी उठा के ले गए, मुगलों की औरतें उठा के ले गए, नादिर शाह को भूल गए, अहमद शाह अब्दाली को भूल गए, और आज तुम हमको थ्रेटन कर रहे हो। आग लगानी है तो लगाओ, और ये ना ये तलवार वलवार अपने पास रखना, मत भूलना कि महाराणा प्रताप का जो भाला था ना, आज भी तुम 4 मिलके नहीं उठा सकते उसको। गो टू द म्यूजियम, इतने जिम का इक्विपमेंट लाया है ना, जिम का जो इक्विपमेंट लाया है, जाके तुम 4 मिलके उस भाले को उठा के उसको इस्तेमाल कर लो, म्यूजियम में पड़ा हुआ है, वो सारी मर्दानगी तुम्हारी निकल जाएगी। और देखो, मर्दानगी किसी की बपौती नहीं है। अगर बहुत ज्यादा, अभी मैं एक देख रहा था, हमने जी उधर ठोक दिया जी, हमने उसको ठोक दिया जी, हमने, अरे ठोकना है तो ओलंपिक्स में जाके ठोको ना, वहां बॉक्सिंग में ठोको, वहां रेसलिंग में ठोको, ऐसा भाला फेंको। वो एक फेंसिंग भी होता है, वहां तलवारबाजी करनी है तो वहां गोल्ड मेडल जाके अपना तलवार ये करो है, ये हम ठोक देंगे, हम ये कर देंगे है। वो जो वो कहते हैं ना, बलून को बर्स्ट भी करते देरी नहीं लगता है। माफ कीजिएगा, मुझे गुस्सा इस बात का है कि हर 6 महीने के बाद कोई ना कोई हमको थ्रेटन करता है, हम दिल्ली को बंद कर देंगे, हम दिल्ली को जला देंगे, हम दिल्ली को ये कर देंगे, है हम हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। दिल्ली को क्या होगा? आओ तलवार लेके आओ, देखते हैं दिल्ली को क्या होता है। और ये थ्रेटन मत करो।
और ये सारा का सारा ये खेल जो है, मैं आपको कहता हूं, इसमें एक वन ऑफ द मेजर कॉन्स्पिरेटर्स इज योर अरविंद केजरीवाल, जो जिस जी जी सर। मैं आपकी बात में एक बात जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि आप पटना में बैठे हैं, खबर आप तक भी पहुंची होगी। इसमें दो घटनाएं ऐसी हैं जिससे मैं, आप जिस शख्स का बार बार नाम ले रहे हैं, मैं समझता हूं कि भारत में एकमात्र आप ऐसे शख्स हैं कि जिसका चरित्र, जब लोग उसको बहुत बड़ा एक तरीके से रिफॉर्मिस्ट समझ रहे थे, इस देश में क्रांति लाने वाला समझ रहे थे, तब आपने उसके बारे में जो बातें कही वो सच है। इस वक्त दो बातों की जिक्र करना सिंह साहब इसलिए जरूरी है कि आज मुझे बताइए, आप जानते हैं कि कनाडा के लोग, कनाडा का वहां खालिस्तान का पूरा मूवमेंट चल रहा है, खालिस्तानी जो वहां है उनकी तस्वीरें कहां कहां लगी हुई हैं, किस तरीके से उन्होंने उस वक्त इलेक्शन में फंड किया। आज वहां का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जिस तरीके के बयान दे रहा है, ये अरविंद केजरीवाल का बयान मैंने अभी तक ये नहीं सुना कि हम दिल्ली में, हमारी सरकार है, सरकार संविधान से चल रही है, अगर दिल्ली को किसी ने थ्रेट करने की कोशिश की तो हम केंद्र सरकार से मिलकर उन ताकतों को ये बयान नहीं दिया। इस मक्कार ने दिल्ली के अंदर आज किसानों के समर्थन में बड़े बड़े टेंटों में हजारों लोगों को बिठा करके मौन समर्थन देने के लिए आज 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 उसने उपवास रखा है। आप देखिए कि किस तरीके से सॉफ्टली उसने उन लोगों को जो दिल्ली में आग लगाने की बात कर रहे हैं, और कैसे वो मूर्ख लोग हैं, कैसी वो मूर्ख जनता है कि जो उस उपवास में बैठी हुई है, और वो केजरीवाल से ये नहीं कह रही कि दिल्ली में आने वाले सारे सामान को रोक दिया गया है। बाहर से लोग जो आ रहे हैं, भाई वो आ रहे हैं तो दिल्ली के अंदर उनके रिश्तेदार लोग रहते हैं, लोग दिल्ली से बाहर नौकरी करने जाते हैं, वो उनके खिलाफ न बोल करके उनके समर्थन में लिखा है। दूसरी बात जो एक और हुई है, जो मैं आपको बता देना चाहता हूं, 26 जनवरी आने वाली है, और दूसरी एक घटना घटी है। अभी 2 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री ने भारतीय संसद भवन जो नया बनने वाला है उसका भूमि पूजन किया है। सिंह साहब, आप तो बहुत बारीकी से लोगों को पकड़ लेते हैं, इसलिए मैंने कहा ये मैं आपके सामने घटना रखूं। उसके अंदर भारत के प्रधानमंत्री ने इस देश के संविधान में, तथाकथित 1976 में जो संविधान में सेकुलर शब्द डाला, उन्होंने तमाम धर्मावलंबियों को बुलाया। उसमें मुसलमान भी है, उसमें हिंदू भी है, उसमें क्रिश्चियन भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है, सबको बुलाया और उनसे कहा कि आप सब लोग अपनी अपनी आस्थाओं के तहत इस भवन के अंदर इसकी मजबूती के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए पूजा करें। और सबने की। भूमि पूजन हो रहा था, प्रधानमंत्री वहां बैठे हुए थे, एक ईसाई उठा, उसने जो बात कही वो बड़ी अजीबोगरीब बात है। वो कहता है, वो कहां से आया, कौन आया, वो कन्वर्टेड है, कौन है मैं नहीं जानता, वो बाइबल उसने निकाली और उसने अपना पहला शब्द ये कहा कि यीशु ने ये कहा है, यीशु ने ये कहा है कि हमेशा ये बताओ पहले कि जो तुम कार्य करने जा रहे हो वो पूरा होगा भी कि नहीं। अगर आप भवन का निर्माण करने जा रहे हो तो पहले ये बताओ कि इस भवन के लिए पैसा है भी कि नहीं, ये पूरा हो पाएगा भी कि नहीं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये प्रधानमंत्री या इस देश की सत्ता पे सवाल उठाना या इस भवन के प्रति अपनी ये आस्था जताना कि हमारे बाप दादा जो अंग्रेज बना के गए थे 2011 में, 12 में, 1911 में, 12 में, ये जो वर्तमान संसद भवन है, जो गुलामी का प्रतीक भी है, वो ही बना रहे और नया भारतीय शास्त्रों के हिसाब से ना बने। तो उसकी जो प्रार्थना थी वो पूरी तरीके से इस शंका पैदा करने की थी कि पता नहीं हमारे पास पैसा है भी कि नहीं, हम बना पाएंगे कि नहीं। ये कौन सी प्रेयर का तरीका था या ये उसकी नफरत थी नए संसद भवन के। तो मैंने कहा कि 26 जनवरी केजरीवाल का उपवास और 2 दिन पहले संसद भवन की जो नींव रखी गई है उसमें एक ईसाई क्रिश्चियन का जो बाइबल का जो मैसेज है वो क्या मैसेज है, ये क्या बताता है सर? नहीं, वो जो मजहबी महापुरुष की वो बात कर रहे हैं या अपने मजहब का हवाला दे रहे हैं या जिसका जो भी उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन उनको ये भी मैं बता दूं कि आपकी जो मजहबी ग्रंथ जो है, ठीक है ना, वो मजहबी ग्रंथ ये कहती है कि धरती चपटी, और बहुत सालों तक वो मजहबी महापुरुष ने क्या कहा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि बाइबल ये कहता है कि धरती चपटी है और बहुत सालों तक
बहुत सालों तक यूरोपियंस को यह कहा जाता था कि तुम समुद्र में ज्यादा दूर नहीं जाओ वरना तुम गिर जाओगे, ठीक है ना। अब है क्या, ऐसी ऐसी चीजें हम निकाल के जब बोलते हैं तो लोगों को तकलीफ हो रही, और तकलीफ इस बात की है कि ये हिंदू रहना सा हो कैसे रहा है, ये हिंदू रहना हो कैसे रहा है, इसी बात की तकलीफ है। आपको मैंने उस दिन बताया कि किस तरीके से 1728 तक तो इनके लॉन्गिट्यूड नहीं निकालना जानते थे साहब, हमारे मैथमेटिशियंस निकालना जानते थे। हम सनातन धर्म की जब बात करते तो मैं कहा हमारे पास तो चिकित्सा पद्धति थी, संगीत पद्धति, जो आज भी वो जिंदा है और वो उसमें उत्थान हो रहा है। तो हमारे पास चिकित्सा प्रणाली थी, हमारे पास संगीत था, हमारे पास आर्किटेक्चर था, हमारे पास मैथमेटिक्स था, हमने दुनिया को ट्रिग्नो आप वो बकराली स्क्रॉल जो निकला है पाकिस्तान में आज से वो 3rd या 4th सेंचुरी एडी का, वो आप देख लीजिए। तो ये इनका ये जो कह रहे हैं कि वो महापुरुष के, तो महापुरुष के भी वो पोप को ये मानते होंगे, तो पोप ने तो दुनिया को बांट दिया था, और पोप ने कहा कि जहां भी क्रिश्चियन वो चलता था इंडिया के लिए और पहुंच जाता था अमेरिका, और उन्होंने एक कानून पास कर दिया जो समय जितने क्रिश्चियन कंट्रीज के की आधी दुनिया तुम्हारी आधी इनकी, और जहां तुम पहुंचोगे जहां क्रिश्चियन वो आएगा वो आपका हो जाएगा, वो जमीन आपकी हो जाएगी। तो ये क्या कहना उसने, महापुरुष ने कहा इतना मैं जानता हूं, गैलीलियो को तुमने मार दिया था ऑलमोस्ट, उसको जेल में ही उसको सड़ा के मार दिया गैलीलियो को, कि उसने कहा था कि इट इज नॉट द सन बट विच इज द अर्थ विच मूव्स अराउंड द सन, उसको मार दिया था इन्होंने। तो अब किसने क्या कहा, और साहब एक और चीज है ना, ये किसने सर्टिफिकेट दे दिया कि सारे मजहब बराबर होते हैं और सारी आस्था बराबर होती है। मैं कह तो रहा हूं कि जो आस्था हमला न सह सके वो आस्था ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो कहा हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो चोट मार रहा है, जो हमला कर रहा है, वो बेवकूफ है।